अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद खुद फरमा रहे हैं सूरह नूर आयत नंबर 31 पर अल्लाह क्या कह रहे हैं, वकुल लिल मुमिनाति यगजुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना व ला यब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा वल यज़रिबना बिखमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। अल्लाह ताला साफ फिर फरमा रहे हैं, सिर्फ मर्द के लिए नहीं है कि बस नजर झुका कर रखे, शर्मगाह की हिफाजत करे और दिल को साफ रखे, नहीं, ये ख़वातीन हुक्म अल्लाह दिया है। अल्लाह क्या कह रहे हैं, नबी आप कह दिए मोमिन औरतों से, क्या फरमा रहे, कुल लिल मुमिनात यगजुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, वो भी अपने नजर को झुका रखे और अपने शर्मगाह की हिफाजत करे। और आगे फरमाते हैं वला यब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा, और आगे फरमाते अपने ज़ीनत को जाहिर ना करे इल्ला ये कि खुद ब खुद जाहिर हो जाए। आगे फरमाते हैं, आगे फरमा रहे वल यज़रिबना बिखमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अल्लाह साफ रहे और अपने ओढ़नियां अपने गिरबारों में डाल कर। आज बड़े बड़े दानिशमंद इस कानून बनने पर मजबूर के कुरान में पर्दे का हुक्म नहीं, मर्दों तो क्या है ये। सूरह नूर आयत में 31 पर अल्लाह ने खुद फरमा दिया, उस वक्त चेहरा का ढकना ये उस वक्त फैशन था, उस वक्त सुन्नत समझा जाता था, लेकिन गले पर चादर डाले हुक्म ये दे दिया कि दुपट्टा भी साथ में हो और अपने सर पे ढका रहे और बॉडी भी ढका। और मुफ्ती तकी उस्मान साहब खुद फरमा रहे इस आयत का कि अब क्या करे कि अपने नजर झुका रखे और श्रम का हिफाजत करे, वाला यब्दीना यानी जाहिर होने ना दे, इल्ला ये कि जो खुद ब खुद जाहिर हो जाता है। यानी मतलब ये है कि कभी अगर घर में आप कोई ख़वातीन हज़रात हैं, उनमें से कभी देवर भी एक फैमिली में रहते हैं, एक ही साथ रहे हैं, या बेटा भी है, शौहर भी है, ससुर भी है, या घर में कोई रिलेटिव आदमी है, ख़वातीन के लिए छूट ये दिया है कि खाना भी बनाना है, बर्तन में धोना है, कपड़ा भी धोना है, तो ग्लव्स कैसे पहन के रहेगी, चेहरा कैसे छुपा रखेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा में डिस्काउंट दिया कि हाँ, अगर आपको परेशानी है, खुद ब खुद खुल जाते हैं, ये जरूरत का तकाजा है कि आप इस कब्जे को खोल कर रख सकती है। चेहरा जरूरत है आप खोल सकती है, पैर का है आप खोल रख सकती है। यहां तक आता है कि मर्द के लिए नाभ से लेकर घुटने तक, नाभ से लेकर घुटने तक, ये पेंटून पहनने वाले के लिए बंड बजा गया, नाभ से लेकर घुटने तक। और खवातीन के लिए ये है कि मुकम्मल बॉडी, सिर्फ हाथ का कब्जा और चेहरा और पेट का जो एड़ी है वो टखना समत के अलावा तमाम चीज छुपाना औरत के लिए जरूरी है। लेकिन आज ऐसे वालिदैन है मातों के साथ जो बच्चियों को चूस चूस लिबास पर ट्यूशन स्कूल भेजते हैं और अपने आप में खुद कर रहे हैं, यार बात गड़बड़ हो रहा है, लड़कियां बेहया हो गई, हम खुद चस्का ले रहे हैं, हम खुद अपने बेटी को माँ के साथ डाल रहे हैं स्कूल कॉलेज ऐसे लिबास पहनाकर जिसमें इंसान देखे शर्म आता है, बाप को खुद शर्म महसूस करता है, लेकिन हिम्मत नहीं कि बीबी को कह जाए भाई मेरी बेटी क्या ड्रेस पहनी, चुस चुस लिबास, चुस चुस गेंजी मुसलमान की पहचान नहीं है। मुसलमान की पहचान ये नबी की सुन्नत ये है, हुजूर फरमा अल हयाउ शोबत मिनल ईमान, हया ईमान का एक शोबा है। लेकिन खवातीन नहीं भेजे घुसे और मर्दों के अंदर वो सलाहियत नहीं रहा कि बोल सके बेटी को क्या पहना रही है, मुझे खुद खराब लग रहा है, शर्म लग रहा है, मेरी बेटी को देखने तो गैर कैसे देखेगा, किस नजर से देखेगा। लेकिन आज हम लोगों ने इतना इतना माजत के साथ इतना दुपट्टे को जनाजा निकाल दिया, जो एक स्टेट का मुख्यमंत्री औरत पर निकाब उतार रहा है, ये हमारा आपको करतूत हो जाए। किसका मजाल, किसका हिम्मत हो गया खवातीन के चेहरे से निकाब उतार देना। अब ये शुरुआत हो गया, अब शुरुआत हमारा सबकी जिम्मेदारी है, हम दिखाए अपने बहू बेटों को पर्दे के साथ रखने, बाजार जाना मना नहीं, मतलब बाहर जाना जाइए, बिंदास जाइए, कश्मीर जाइए, आप जहां चाहे जाइए, खवातीन को लेकर जाइए, घूमिए फिरिए, लेकिन खुदा के वास्ते में दुपट्टा रख। जब तक वो इंसान जो खातून अगर बेहया घूमेगी, साथ इंसान को जन्म ले जाएगा। हदीस नहीं है, उलमा का कौल है, मशहूर हदीस कर दिया है। उनमें शौहर भी है, अपनी बीवी अगर पर्दे में ना रखे, और पर्दे का मतलब ये नहीं कैद नहीं है, पर्दे का मतलब है कि उसके अंदर वो ताकत पावर आती है। हमें हर एक शख्स सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, कुछ खातून बगैर दुपट्टे के बगैर हिजाब में घूमती है, और अगर गुंडा सामने आ जाता है, कोई अगर बिल्ली चूहा कुत्ता आ जाता है, उस खातून का हिम्मत नहीं है उसका डांट कर मुकाबला कर सकते। लेकिन बहुत ऐसे खातून हम लोग देखे हैं, हिजाब पर्दे में हल्का टच अगर बॉडी में हो गया है, आंखों का देखती है तो वुजू टूट गया उसकी। ये हिम्मत किसने दिया है? ये हिम्मत हिजाब ने दिया है, और हिम्मत अल्लाह रसूल के शरीयत ने हमें
इस हिम्मत को हम और आपकी जिम्मेदारी अपने बेटियों का, अपने बहू का, अपने घर में खवातीन का जिंदा रखना है। तब जगह नस्ल भी इंशाल्लाह दीनदार बनेगा, परहेजगार बनेगा और आने वाला खानदान इंशाल्लाह ताला हमारा आपके लिए आखिरत का जरिया बनेगा।